जैसे जैसे सुई की घड़ी टिक 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 कर रही है, वैसे वैसे नेताओं की धड़कनें तेज हो रही है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि देश में हुए लोकसभा चुनावों के परिणाम अब अगले कुछ घंटों में जारी हो जाएंगे। जी हां, हम बात 4 जून की कर रहे हैं और 4 जून को देश के लोकसभा चुनावों के परिणाम सबसे पहले और सबसे सटीक अगर आपको कहीं मिलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ द खटक की टीम पर मिलेंगे। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि राजस्थान की तमाम जो लोकसभा क्षेत्र है और वहां पर जितने भी काउंटिंग सेंटर है, वहां से आपको हमारी पूरी टीम एक एक राउंड की अपडेट सबसे पहले आपको बताएंगी। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल द खटक को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर जो हमारी टीम नजर आ रही है वो पूरी की पूरी टीम मुस्तैदी से कल सुबह 5 बजे से ही आपको हर एक अपडेट बताएगी। सबसे पहले हमने आपको माहौल बताया, फिर इलेक्शन बताया, अब राउंड बताएंगे, रिजल्ट बताएंगे और विश्लेषण भी बताएंगे। निश्चित तौर पर चुनाव से जुड़ी हर खबर हमने सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश की। किस सीट पर कैसा है माहौल, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। और जब चुनाव हुए थे उस दिन भी शाम को हमारा एक विश्लेषण हुआ था, जिसके माध्यम से हमने कोशिश की थी कि आप तक ये खबर पहुंचा सके कि कहां क्या चल रहा है, माहौल किसके पक्ष में है, किसके पक्ष में नहीं है। तो वहीं 1 तारीख को एग्जिट पोल के परिणाम भी जारी हो गए और एग्जिट पोल ने साफ किया कि एक बार फिर से देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। पर आम लोगों को उत्सुकता रहती है कि जहां से वो है वहां पर माहौल किसके पक्ष में है। तो वहीं बाड़मेर की धरा में अभी हम हैं, धोरों की धरती पर हम हैं और यहाँ का माहौल अभी भी गर्म है। चाहे पश्चिमी विक्षोभ के एंट्री के साथ ही यहाँ पर मौसम में थोड़ी नरमी हो, पर सियासी पारा उबाल पर है और ये सियासी पारा कल और ज्यादा उबाल पर होगा। ये गर्मी और ज्यादा तेज होगी क्योंकि तब परिणाम सबके सामने होंगे। क्योंकि यहाँ की अगर हम सीट की बात करें तो ना ही तो एग्जिट पोल अभी इसको लेकर के कुछ सही और स्पष्ट परिणाम बता रहे हैं, ना ही सट्टा बाजार कुछ कह रहा है, क्योंकि दोनों के अलग अलग मत है। अशोक जी, यही मेरा पहला सवाल आपसे, क्योंकि अगर हम दोनों को देखें तो एग्जिट पोल एक और कह रहे हैं कि यहाँ से रविंद्र सिंह भाटी जीत रहे हैं, तो वहीं अगर सट्टा बाजार जो हमेशा कहा जाता है कि सबसे एक विश्वसनीय तरीका होता है, तो वो कह रहा है कि यहाँ से उम्मीदवार बेनीवाल जीत रहे हैं। तो माहौल क्या है, क्योंकि एग्जिट पोल कब एग्जिट पोल में नजर आएंगे? बिल्कुल, आप देखिए कि देश के तमाम मीडिया हाउसेज हो या फिर सर्वे कंपनी हो, उन्होंने अपने एग्जिट पोल दे दिए हैं। हालांकि द खटक की टीम हमेशा एग्जैक्ट पोल पर विश्वास करती है और हमारे दर्शकों को एग्जैक्ट पोल बताएगी। अब मैं आपको हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्हें पहली बार अनाउंस कर रहा हूं कि राजस्थान की 25 सीटों पर जिस तरीके से हमने कवरेज किया, हमने सर्वे किया और एग्जिट पोल जो निकाले हैं, उसके आधार पर राजस्थान में बीजेपी 22 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है और 3 सीटें जो हैं वो एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस इंडिया गठबंधन में और इनमें से 3 में से 1 सीट जो है वो इधर उधर हो सकती है। बात आपने बताया आयुषी की बाड़मेर में क्या होगा। बाड़मेर की यहाँ पर जो तमाम गणितें हैं, जो एग्जिट पोल की बात करो या फिर आप फलोदी के सट्टा बाजार की बात करो या अलग अलग सट्टा बाजार की बात कर लो, यहाँ पर परिणाम उन दोनों की जो सारी की सारी गणितें हैं वो गड़बड़ाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ का जो पूरा का पूरा माहौल था, यहाँ का जो लोगों की फॉलोइंग थी या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल के प्रति जो सिंपैथी थी, उन तमाम बातों ने यहाँ के जो समीकरण है वो बिगाड़ दिए हैं। आज अगर कोई भी कह रहा है कि बाड़मेर में कौन जीत रहा है, वो जीत रहा है या ये जीत रहा है, तो ये सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि ये बात कतई सही नहीं है। अभी तक ये अंदाजा लगाना जल्दबाजी है कि कौन जीत रहा है। अगर बात तमाम समीकरण की करें, गणित की करें, जातीय फैक्टर के आधार की बात करें, तो यहाँ पर उम्मीदवार जो है वो भारी नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से माहौल दिखा, जिस तरीके से वोट कास्ट करने में लोगों में उत्सुकता दिखी, तो वहां पर रविंद्र सिंह भाटी भी कहीं ना कहीं बाजी मार सकते हैं। बिल्कुल, और मुझे लगता है कल दोपहर तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ताश किसके सर पर सजेगा। तो वही जयपुर से हमारी 2 सहयोगी हमारे साथ हैं, ममता और अश्विनी। तो सबसे पहले ममता, आप ही का रुख करते हुए, क्योंकि राज्य की राजधानी का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है, वहां से आपको कैसा माहौल नजर आया, लोगों में कितनी उत्सुकता आपको नजर आई? बिल्कुल, अगर हम जयपुर शहर लोकसभा सीट की बात करें, जिसमें जयपुर शहर के जो विधानसभा और इलाके हैं वो आते हैं, वहाँ पर एक तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी से मंजू शर्मा है और उधर
इधर कांग्रेस से प्रताप सिंह खाचरियावास, और वहां पर एक बार ये भी हुआ कि पहले सुनील शर्मा को टिकट दी गई कांग्रेस द्वारा और उसके बाद टिकट को चेंज कर लिया, प्रताप सिंह खाचरियावास को दी, हालांकि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। ये चीज जो काफी दिनों तक चल रही थी कि उन्होंने मना किया था, फिर उनको टिकट मिल गई, वो प्रचार के लिए भी आए। तो मंजू शर्मा जो है वो उनको पहली बार टिकट मिली है, और उनके जो पिताजी है वो हवा महल के 3 से 4 बार से ज्यादा विधायक भी रह चुके हैं। तो उनकी राजनीति में कि मोदी की पसंद से उनको जो टिकट है वो मिली है, और लोगों का है कि हाँ वहाँ का जो रुख है कि मोदी की तरफ थोड़ा ज्यादा है। हालांकि प्रताप सिंह खाचरियावास जमीनी स्तर के नेता माने जाते हैं, जमीन से जुड़े लोगों से वो जुड़ के रहते हैं, और ऐसा बोला जाता है कि उनको तो गली का हर एक बच्चा जो है वो खाचरियावास जी को जानता है। तो इस तरह का माहौल है वहाँ पर। बिल्कुल, इस बार अगर अशोक जी हम बात करें उसी फैक्टर पे मैं आ भी रही थी कि मोदी फैक्टर या कहें कि मोदी मैजिक, दो चीजें हैं और ये समझना बहुत जरूरी भी हो जाता है कि मोदी मैजिक क्या है, मोदी फैक्टर क्या है। इस बार के चुनाव में अगर हम देखें तो मोदी मैजिक चला या मोदी फैक्टर काम किया, क्योंकि बाड़मेर भी वो सीट है जहां खुद प्रधानमंत्री आए, गृह मंत्री आए, बड़े बड़े दिग्गज आ गए यहाँ पर। बिल्कुल, मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश इस तरीके से करूंगा कि 2014 के इलेक्शन को आप याद कीजिए और अब 2019 के दोनों इलेक्शन को याद कर दीजिए। दोनों में भाजपा ने यहाँ पर 25 की 25, या यूं कहें कि 2014 में भाजपा की 25 की 25 और 2019 में एनडीए की 25, क्योंकि एक नागौर की सीट जो है वो गठबंधन था आरएलपी के साथ में। इस बार 2024 में कुछ सीटों पर अगर आप बात करो नागौर की, तो वहां पर अलायंस था आरएलपी का और कांग्रेस का, या फिर आप सीकर की बात कर लो, या बातें अलग अलग जगहों से तमाम चीजें अगर आप निकाल के देखें, तो यहाँ पर इस बार जो मार्जिन है सबसे ज्यादा, अगर इस चुनावों में और उन दोनों चुनाव में फर्क दिखेगा तो ये दिखेगा कि 25 जितनी भी भाजपा की सीटें यहाँ पर आ रही है उनका जो मार्जिन है वो उन दोनों टर्म से इस बार कम रहेगा। मार्जिन कम रहेगा, यानी कह सकते हैं 400 पार का सपना टूट जाएगा। अभी देखिए 400 पार कहीं किसी भी एंगल से भाजपा को जाती हुई या एनडीए को जाती हुई नजर नहीं आ रही है। जैसा कि हम लोग तमाम एग्जिट पोल देख रहे हैं या जो माहौल देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों के हमने इलेक्शन देखे, वोट कास्ट करने का जो परसेंटेज है वो जिस तरीके से कम हुआ है, इसका भी एक कारण है, क्योंकि एक माहौल सा बन गया कि भाजपा की सरकार बन रही है, मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और जो बीजेपी के वोटर्स थे या यूं कहें कि मोदी को चाहने वाले लोग थे, उनको तो लग रहा है कि मोदी जी तो आ रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो फिर हमारा काम डिस्टर्ब करके हम वोट कास्ट क्यों करें। इससे सीधा सीधा फायदा नुकसान जो है वो भाजपा को हुआ और इसका फायदा कांग्रेस को। मैं एक चीज और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 2019 में राजस्थान में भाजपा का जो वोट कास्ट हुआ था वो 57% हुआ था और कांग्रेस का जो वोट कास्ट हुआ था वो 36 हुआ था। लेकिन इस बार जो है वो कांग्रेस का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 40% से ज्यादा है और भाजपा का 57 से ये कम हुआ है। हालांकि मैंने जैसा आपको बताया कि 21-22 सीटें जो है वो भाजपा ले जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन सभी सीटों पर जो मार्जिन है वो आपको कम नजर आएगा। जी बिल्कुल, अब एक बार राजेंद्र का रुख कर लेते हैं। राजेंद्र, आप हर एक गांव ढाणी पहुंचे, बीजेपी के पक्ष में आपने बताया कि किस तरीके से माहौल है, कितने लोग खुश हैं, कितने लोग नाराज है बीजेपी से, कहाँ क्या कमी है, क्या खामी है। अगर हम आंकड़े की बात करें, क्योंकि एक तो हनुमान बेनीवाल भी इस बार छिटक गए हैं, इस बार कहा जा रहा है कि उनकी जीत भी नागौर से लगभग तय मानी जा रही है। जो परिणाम सामने आ रहे हैं, अभी सिर्फ उनकी बात करें हम एग्जिट पोल और सट्टा बाजार की, पर कल क्लियर वहां पर रिजल्ट आएंगे, उसके बाद ही हालांकि क्लियर होगा। तो आपने जो देखा, आपको क्या लगा कि इस बार कौन सी कमी रह गई जिसकी वजह से 25 का जो मैजिक नंबर है वो नहीं छू पाएगी बीजेपी? मैम, बात करेंगे हम बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा सीट की तो बात करें तो द खटक की टीम तो लगातार गांव ढाणी में पहुंचती रही। वहां पर देखा जाए तो गांव ढाणी में लोगों का यही कहना, आमजन की यहाँ की अगर बात करें तो पश्चिमी राजस्थान की तो सबसे मेन जो है दुविधा है वो ये है कि पानी की सुविधा बिल्कुल नहीं है। तो उनका यही रहा कि हमारे यहाँ नेता बिल्कुल आए नहीं। और यहाँ की बात करें, पहले जो सांसद रह चुके हैं कैलाश चौधरी, उनका कहना है कि कैलाश चौधरी को हमने 5 सालों में देखा तक नहीं। बिल्कुल अशोक जी, देखिए बड़ा मुद्दा हो जाता है अपने आप में कि जो दिग्गज चेहरे थे वो नदारद रहे। चुनाव के टाइम हालांकि हर कोई पहुंच जाता है और यही शिकायत आम लोगों की रहती है। मैं एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी देश के कृषि राज्य मंत्री थे और उनके पास पूरे देश का जिम्मा था, पूरे देश में उनको अलग अलग जगह पर जाना था। लेकिन ये बात कैलाश चौधरी आम लोगों को समझा नहीं पाए कि एक सांसद, केंद्रीय मंत्री हर एक गांव ढाणी तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये देश की सबसे दूसरी बड़ी लोकसभा क्षेत्र है। आप यकीन मानिए कि 22.5 लाख यहाँ पर मतदाता है। पर 5 साल में कुछ तो टाइम मिला होगा। ये आए, मैं कह रहा हूं ना, ये चीजें कैलाश चौधरी अपनी ओर से ये वोटर्स को नहीं बता पाए कि मैंने ये किया, मैं वहां आया, ये देखो, वो जो दिखाना था वो दिखा नहीं पाए, इससे ये मात खा गए। अशोक जी देखिए,
ऐसा नहीं है कि मैं एंटी मोदी हूँ, हम्म। पर ये बात मैं रखना चाहूंगी जरूर कि जितने भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं जिनको मंत्री पद मिला, उनकी पीसीज हमने देखी, हम्म। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो मैंने कवर किया, चाहे मैं कर्नाटक में थी तब की बात करूं या जब अभी राजस्थान में हूं तब की बात करूं, हम्म। तो जो बड़े बड़े मंत्री थे उन तक के पास सिर्फ मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान किए गए बड़े काम, जिनमें धारा 370, 3 राम तलाक, मंदिर। राम मंदिर, इनके अलावा कोई ठोस ऐसा मुद्दा नहीं था कि उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या किया। और शायद यही वजह कि यहाँ से एक बड़े चेहरे भी हारते हुए नजर आ रहे। देखिए, मैं राजस्थान की बात करूंगा। मैं राजस्थान की तमाम चीजें आपको बताने की कोशिश करूं, समझाने की कोशिश करूं। अगर महिलाओं के क्षेत्र में मोदी सरकार की ओर से सबसे ज्यादा काम हुआ है, जो सबसे लोकप्रिय रहा, वो था महिलाओं को जो रसोई के गैस सिलेंडर है वो देना। ये अपने आप में एक बड़ा काम था। ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय जो बने हैं, एक ये अपने आप में बड़ी परेशानी थी महिलाओं के लिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं घरों से बाहर निकलना एक बड़ी दिक्कत थी, वो काम हुए। सड़कों के जाल देख लो आप, सड़कों के जो अच्छे काम हुए हैं। निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि राम मंदिर और धारा 370, 3 तलाक, 3-4 मुद्दों को छोड़ करके ये लोग बाहर नहीं निकल पाए। इनके जो काम धरातल पे हुए हैं, कहीं न कहीं ये लोगों को बताने में इनका फेलियर रहा, जहाँ पर ये बीजेपी का आपको बता गई कि कहाँ जहाँ कमजोर नजर वही आती मैं कह रही हूँ कि लोग सिर्फ इसको मोदी की चेहरे पर लड़ते रहे चुनाव को, और विकास कार्यों पर गए नहीं। विकास कार्यों पर गए नहीं। यही सबसे बड़ी खामी रही जो बड़े चेहरों की रही। जसवंत के पास एक बार पहुंचते हैं। जसवंत, अब जरा आप बताइए कि अगर आप इस पूरे चुनावी माहौल का विश्लेषण करें, हालांकि कल की जीत की बात तो हम करेंगे ही कि कल कौन जीता है कौन हारता है, पर आने वाला समय किस तरीके से बीजेपी के लिए चैलेंजिंग रहेगा? मैम देखिए कि जिस तरीके से हम बाड़मेर की बात करें, जो बाड़मेर का मुख्यालय है, मैं यहाँ पर रहा हूँ, तो मैंने जिस तरीके से यहाँ पर देखे हैं कि जो वोटर्स है, बात करें महिला वोटर्स की, तो जिस तरीके से महिला वोटर्स जो अब निकल के सामने आ रहा है कि वोट किस तरीके से कास्ट हुए हैं, जो महिला वोट कास्ट हुए हैं उसमें बढ़ोतरी भी हुई है। अगर बात करें जाति फैक्टर की, तो उमेदाराम बेनीवाल की जो है वो आगे जा रहा है उस तरीके से। और माहौल की बात करें, जसवंत, अगर मैं बात करूं, आपने जालोर को कवर किया, आप पाली भी गए, आप जोधपुर भी गए, इसके अलावा चूरू, सीकर, झुंझुनू, दौसा, तमाम जगह पर हम लोग जिस तरीके से हम लोगों की टीम थी उन्होंने काम किया। ये चीज देखने को मिली जो 2019 में था कि मोदी की लहर है, मोदी फैक्टर काम कर रहा है, वो चीजें वहां देखने को मिली या नहीं? एक जवाब में अगर मैं आपसे सवाल इसका जवाब जानना चाहूँ। 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्ट जो 2014-2019 में था वो देखने को नहीं मिला। हालांकि कहीं ना कहीं ये है कि जो मोदी लहर चल रही थी वो इस बार देखने को नहीं मिली। बिल्कुल, आपको लगता है अशोक जी कि एक जो टिकट बंटवारा था, या कहें कि अपनों की नाराजगी यहाँ पर ऐसा सितम कर गई कि 3 सीटें हमसे छिटक गई? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। टिकट बंटवारा इन 3 सीटों के लिए नहीं, मैंने बताया कि हालांकि ये एग्जिट पोल है, मैंने जैसा बताया एग्जैक्ट पोल नहीं है, पर फिर भी पर ये 3 सीटें ही नहीं, मैंने बताया कि तमाम सीटों पर जो मार्जिन कम हो रहा है वो यही कारण है कि आपका सीटों का हो, ये जैसे आपने बताया कि जो धरातल पर काम किए वो नहीं बता पाना हो, तो ये कहीं ना कहीं तमाम चीजें काम करेगी। अब मैं आपसे कुछ और भी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देश में जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं कि मोदी सरकार बनने जा रही है, क्या लगता है आयुषी जी आपको कि मोदी सरकार अगर तीसरी बार आती है, देश में राज उनका होता है, तो वो क्या बड़े बड़े काम हैं जो होते हुए आपको नजर आ रहे हैं? उससे पहले मैं भरत से कुछ बातें जानूंगा। भरत, किस तरीके से तैयारी जो है वो कल के लिए है, किस तरीके से पूरी टीम तैयार है कि भी कल जो चुनाव परिणाम आएंगे उसके लिए हम लोग मुस्तैद हैं और पूरे राजस्थान में सबसे पहले हम लोग खबरें बताएं? बिल्कुल अशोक जी, बता दूं कि जिस प्रकार से द खटक की टीम लगातार अलग अलग जगह जाकर कवरेज कर रही थी, और अब जो कल जो नेताओं को जिस समय का इंतजार है वो सारे सुबह 7 बजे से लेकर लगातार जब तक परिणाम लास्ट तक नहीं आ जाए तब तक हमारी पूरी टीम जो है वो पल पल की अपडेट जो है वो देती रहेगी। और उसी के साथ बता दूं कि बाड़मेर सहित राजस्थान की 25 सीटों पर किसका दबदबा है, किसके सर पर ताज सजा है, कौन कितना आगे है। और बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा की बात करूं तो यहाँ सबसे अधिक ज्यादा, यदि राउंड की बात करूं तो यहाँ शिव में सबसे अधिक राउंड है और सबसे कम पचपदरा में। लेकिन पूरे राजस्थान की बात करूं तो यहाँ पर जितने भी राउंड है और कौन कितने राउंड में कितना आगे है वो सारे जो है वो हमारी द खटक की टीम जो है वो मुस्तैदी से दिखाएगी। बिल्कुल, ये जोश ही बता रहा है कि मैं किस तरीके से जो हमारी टीम है वो मुस्तैद रहेगी। मैं यशस्विनी से कुछ बातचीत करूंगा। बताएं
कैसे, अगर जब कल परिणाम आ जाएंगे उसके बाद राउंड वाइज आप बताएंगे, उसके अलावा क्या क्या प्लानिंग आप लोगों ने की है कि भी हम क्या कवरेज, किस तरीके से लोगों का माहौल बताएंगे, क्या चीजें आप तमाम चीजें करने वाले हैं? सर हम लोगों से जुड़ेंगे, उनके पास जाके उनसे बातचीत करेंगे कि वो किससे उम्मीद कर रहे थे और अब कौन है। उनका जो एक्साइटमेंट है वो चेक करेंगे कि वो किस इंसान को ये भी देखने को मिलेगा कि जहां पर अलग अलग काउंटिंग सेंटर है, चाहे बाड़मेर की बात हमारे दर्शकों को बता दें कि बाड़मेर की बात हम बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाड़मेर पूरे देश की हॉट सीटों में से एक सीट है और सबकी नजर जो है वो बाड़मेर पर है, इसलिए हमारा फोकस जो है वो बाड़मेर पर बार घूम फिर के बार बार बाड़मेर पर आ जाए। बिल्कुल। हाँ, दर्शक भी यही चाहते हैं, बार बार हम कुछ भी बात करते हैं बोलते हैं फटाफट से जल्दी से बाड़मेर पे आ जाओ, हमें बाड़मेर के बारे में जानना है। और हालांकि लाजमी भी है क्योंकि कई जगह तो लगभग लोग मान ही चुके हैं कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, जी। पर यहाँ पर अभी तक भी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। आपके सवाल पर मैं आती हूँ कि आपने कहा था कि कौन कौन से बड़ी चेंजेस हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर हम मोदी सरकार की बात करें, पिछले कार्यकाल की बात करें या फिर पिछले कुछ महीनों के भाषणों को अगर हम सुने, बड़े बयानों को हम सुने, तो वहां पर जो सबसे बड़ा मुद्दा जो बार बार चर्चा में रहा वो था उचित संविधान संशोधन का, जिसको लेकर बार बार जिक्र की गई, सियासी माहौल काफी गर्माया, जो आवश्यक है, आवश्यक जो संविधान संशोधन है वो किए जाएंगे। अब हालांकि जिस तरीके से मोदी सरकार के दौरान हमने देखा कि कुछ भी लीक नहीं होता है, तो वो एंड में हमें पता चलेगा कि आखिर क्या बड़ा परिवर्तन होता है क्या नहीं होता। पर एक बड़ा मुद्दा है जो चर्चा में रहा, तो निश्चित तौर पर इस पर काम होगा। अगर हाँ आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले कुछ भाषणों को सुने तो हमेशा वो 2040 तक के विजन की बात करते हैं। वो कभी नहीं कहते कि हम अगले कार्यकाल में ये कर देंगे, वो हमेशा एक अपना बड़ा विजन लेकर चल रहे हैं और उसी के आधार पर काम कर रहे हैं। चाहे हम जो निर्माण कार्य फिलहाल चल रहे हैं अलग अलग, अगर रेलवे स्टेशन पर हम देखें तो वहां पर भी निर्माण कार्य लगातार जारी है। तो कोशिश यही है कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, रोजगार की सुविधाओं को मुहैया कराया जाए, क्योंकि इस बार भी चुनाव के दौरान रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा रहा। जी। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, उस पर फोकस होना चाहिए और ऐसे कई अहम मुद्दे हैं। अब आपसे भी इसी से जुड़ा सवाल यह है कि आपको क्या लगता है कि किस पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि दावे कई होते हैं पर हकीकत कुछ और होती है। देखिए, जहां तक इस चुनावों को पूरे चुनाव को हमने नजदीक से देखा, तमाम नेताओं के भाषण सुने, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या अलग अलग पार्टियों के नेता हो, तो अगर मोदी सरकार रिपीट यहाँ पर करती है, हैट्रिक मारती है, तीसरी बार मोदी सरकार आती है, तो जैसा आपने बताया कि एक तो आवश्यक जो संविधान संशोधन है वो कहीं ना कहीं हमें देश में देखने को मिलेगा। इसके अलावा वन नेशन वन वोट, ये काफी अहम मुद्दा रहा, तो ये भी हमें देखने को मिल सकता है। और सबसे ये बात हालांकि लीक नहीं हुई, कहीं पर भी चर्चाओं का विषय नहीं रही, लेकिन ये बात आप यकीन मानिए कि इस पर भी कोई ना कोई एक्शन जरूर होगा। जो जितने भी नागरिक हैं भारत देश के, उनको वोटिंग कंपलसरी होगा, यानी कि आपको वोट देना ही पड़ेगा अगर आपका मतदाता सूची में नाम है। इस प्रकार के कुछ देखने को मिलेंगे और इसके अलावा पड़ोसी राज्यों पर कुछ न कुछ एक्शन जो है वो हमें देखने को मिलेंगे, चाहे पाकिस्तान की बात करें, चाइना की बात करें या फिर तमाम पड़ोसी राज्यों की बात करें। जी बिल्कुल। और इस बार की अगर हम मंत्रिमंडल की बात करें तो उसमें भी एक बड़ा फेरबदल हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि चर्चाएं कई है कि 2 चेहरे तो अहम है ही, उसके अलावा भी अन्य कई ऐसे चेहरे हो सकते हैं जिनको अहम जिम्मेदारी दी जाए। देखिए, पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि देश के 5 राज्यों में इलेक्शन थे विधानसभा के, चाहे अपन छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें, अलग अलग राज्यों की बात करें, तो यहाँ पर जो मंत्रिमंडल हुआ, उस मंत्रिमंडल ने ये मैसेज दिया है पूरे देश भर को कि यहाँ मंत्रिमंडल में कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान से इस बार जो है वो 3 से अधिक जो सांसद है वो मंत्री बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं किसी एक का नाम ले लूं तो ये नाम कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लूम्बा राम जो चौधरी हैं, जालोर के जो प्रत्याशी भाजपा ने बनाए, क्योंकि उन्होंने जो जैसे उनका नाम आया सामने को, उनको कैंडिडेट बनाएगा, सबसे पूरे देश में सादगी और सरल कोई व्यक्तित्व के दिखे, इंसान दिखे सादगी भरे, तो लूम्बा राम दिखे। तो ये कहीं ना कहीं मैसेज होगा कि लूम्बा राम जीते तो उनको जिता करके पूरे देश में मैसेज देंगे कि हम लोग जो है पीछे की कड़ी में बैठे हमारा आम कार्यकर्ता को भी सांसद बनाते हैं और उसमें देश का बड़ा मंत्री। बिल्कुल। और बीजेपी की हमेशा ये टैक्टिक्स भी रही है कि अंतिम छोर वाले व्यक्ति को वो आगे ले आते हैं और उसके बाद ये शो करते हैं कि देखिए हमने किस तरीके से अंतिम छोर तक के व्यक्ति को आगे लाने का काम किया है। चाहे हम फिलहाल जो देश की प्रेसिडेंट है उनकी बात कर लें, द्रौपदी मुर्मू, किसी को नहीं लगा था कि वो नाम सामने आएगा और उसके बाद हालांकि चुनाव में इसका फायदा भी उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए एक बार फिर से हमारे सहयोगियों का रुख कर लेते हैं, एक एक फाइनल कमेंट आप लोगों की ओर से चाहेंगे, क्योंकि आपकी ओर से इन चुनाव परिणामों को आप कैसे देख रहे हैं? तमाम बातें हमारे सहयोगी उनसे करें। मैं तो यही चाहूंगा कि आप लोग अपना कल से कैसे, हमारे जो दर्शक है बड़ी उम्मीद के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए आप लोग कैसे कैसे अपनी अपनी कवरेज और किस तरीके से उनकी चुनावी अपडेट सबसे पहले दिखाएंगे, वो एक एक करके सभी लोग बता दें।
चुनाव से पहले भी लगातार द खटक की टीम लगातार अपडेट थी और हर गांव ढाणी में जाकर हर प्रकार की जो परेशानियां हैं लोगों की, वो है जो आमजन लोगों की परेशानी है वो सबके सामने रखी। और अब बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट में कल की बात करें तो सुबह 4 बजे से ही द खटक की टीम पूरी एक्टिव हो जाएगी और लगातार हर पल की अपडेट है जो सबसे पहले और सबसे सटीक है जो द खटक की अपडेट सबसे पहले मिलती रहेगी चुनाव को। बिल्कुल, तो द खटक की जो हमारी पूरी टीम है वो एक पूरे तामझाम के साथ कल जो है वो लग जाएगी, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा उत्सुकता है रिजल्ट जानने के लिए। जब चुनावी यात्रा थी तो लोग बढ़ चढ़ करके अपनी बातें जो है, मुद्दे हैं, समस्या है, वो इस माइक के दौरान जब माइक उनके सामने आ जाता था तो वो रखते थे, बोलते थे। तो अभी हमारी भी जिम्मेदारी है कि उन सभी लोगों के लिए सबसे पहले सटीक नतीजे सबसे पहले हम जो है उनके पास पहुंचाए। और सबसे पहले क्या कहते हो मैम इस पर? बिल्कुल डेफिनेटली, और यही हमारा ध्येय भी है, हमारी कोशिश भी है। जसवंत, विधानसभा चुनाव में जो मतदान से लेकर मतगणना तक की अपडेट है वो द खटक की टीम ने सबसे पहले और सबसे सटीक दी थी। तो इस बार लोकसभा चुनाव में जो है आपको मतदान की अपडेट तो हम पहले ही दे चुके हैं और मतगणना की कल की अपडेट है सुबह 5 बजे से शाम को, जब तक रिजल्ट घोषित नहीं हो जाता है तब तक हम आपको पल पल की अपडेट है वो आपको देते रहेंगे। और इसी के साथ साथ ट्विटर पर वो की पूरी जानकारी जो है वो पर सेकेंड आपको दी जाएगी। द खटक की टीम जो है वो फेसबुक और यूट्यूब और ट्विटर के माध्यम से आपको देश की जितनी भी सीटें हैं उनकी पल पल की अपडेट जो है वो आप तक कल सुबह से लेकर जब तक रिजल्ट फाइनल नहीं हो जाते तब तक आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जिन लोगों ने चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और आगे इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग जो है वो जुड़ सके और पल पल की अपडेट जो है वो सटीक तरीके से देख सके। जुड़े रहिए द खटक के साथ। बिल्कुल, तो ये हमारी द खटक की टीम है वो पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार हैं आपको सबसे पहले और सबसे सटीक परिणाम बताने के लिए, क्योंकि हमारे साथ पूरी टीम मुस्तैद रहेगी। आयुषी मैम आपको द खटक पर लाइव आए करके लगातार हर एक अपडेट बताते रहेंगे। बिल्कुल, हम साथ कल साथ है आप सभी के और आप तक हर एक अपडेट पहुंचाने की पूरी कोशिश है, सबसे पहले सबसे सटीक। और ये ध्यान रखिएगा कि हम हर एक राउंड का रिजल्ट आप तक पहुंचाएंगे, यानी कि हर एक राउंड से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे और ये खबर सबसे सटीक सबसे सही आप तक पहुंचेगी सिर्फ और सिर्फ द खटक पर। से।